अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु या सय्यिदल मुरसलीन या सफ़ीहुल मुजतबीन बिनिअमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति वन नूर। आज हम सब के मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा सैफुल हक जुल्फ़िकार के मालिक की विलादत के मौके पर जमा हुए हैं और आपकी विलादत का जश्न मनाने के लिए हम सब यहाँ पे हाजिर हुए हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सबको ये मौका मिला कि हम सब यहाँ पर मौजूद होकर आपकी विलादत का जश्न मनाएं। तो मैं अपने बयान के आगाज करने से पहले चाहता हूं कि हम सब मिलकर हम सब के आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें बावाज़े बुलंद। हैदरियम कलंदरम मस्तम, हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदे मुर्तजा अली हस्तम। हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदे मुर्तजा अली हस्तम। के सगे कुए शेर यज़दानम। हम हैदरी है, हम लोग हैदरी है, यानी मौला अली का नाम एक हैदर भी है। हैदर कहते हैं उस शेर को जो बार बार वार करता है, वैसे शेर को हैदर कहते हैं। क्योंकि शेर के और भी माने होते हैं, जैसे असदुल्ला भी कहते हैं आपको, वो अल्लाह का शेर। और हैदर के मानी भी होते हैं शेर, वो शेर जो बार बार वार करता है। तो हम उस हैदर को मानने वाले हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हैदरियम, हम हैदरी हैं। क्योंकि जो जिसको मानता है उसकी निस्बत जब जोड़ता है तो वो पीछे लगा देता है कि हम कौन है, हम हैदरियम हैं, हम हैदरी है, हम हैदरी है, हम कलंदर है, हम हैदरी है, हम कलंदर है। कलंदर किसको कहते हैं? कलंदर को किसी चीज की परवाह नहीं रहती। कलंदर के लुग़वी मानी ये होते हैं जिस पर कोई भी शरीयत का पास लागू ना होता हो, वो कलंदर होते हैं। वो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। किसी के अच्छा कहने पर भी फर्क नहीं पड़ता, किसी के बुरा कहने में फर्क नहीं पड़ता, वो होते हैं कलंदर। तो हम कौन है? हम हैदरी है। हम कौन है? कलंदरी है। हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदे मुर्तजा अली हस्तम। हम कौन है? तो बोले अली के बंदे हैं। बंदे के माने गुलाम के भी होते हैं, सिर्फ खुदा का बंदा नहीं होता है। तो बंदे के मानी गुलाम के होते हैं। तो हम कौन है? हम गुलामान अली है, बंदे अली मुर्तजा अली हस्तम। हस्त अली है, हम है। पेशवाए तमाम रिंदानम, पेशवाए तमाम रिंदानम, जितने भी रिंद है, जितने भी आशिक है। तो यहां पर जब शायर रिंद अल्फाज कहता है, यानी शराबी कहता है, और कहीं अगर साकी अल्फाज इस्तेमाल हो यानी शराब पिलाने वाला, तो यह आशिक और माशूक की बात होती है। एक आशिक है और एक माशूक है। थोड़ा इको कम कर दो ना, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, फिर भी ज्यादा ही लग रहा है, थोड़ा सा और कम कर दो बेहतर है। हाँ हुआ कम? हाँ अभी ठीक है, बहुत ज्यादा डिले हो रहा था।
पेशवाए तमाम रिंदानम, तो हम आशिकों के पेशवा कौन है? तो वो मौला अली। पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यजदानम, और हम कौन है? हम सग है। सग के मानी होते हैं उर्दू में कुत्ते के, जैसे हमारे गली में कुत्ते होते हैं ना, वैसे उनकी गली के हम कौन है? हम कुत्ते हैं। मौला अली की गली के कुत्ते हैं। और यह भी बहुत बड़ी शान की बात है कि उनकी गली का हो जाना। बस ये भी कबूल हो जाए कि हम उनके गुलाम है, हम उनके आशिक है, हम उनके गली के सग है, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। के सगे कुए शेर यजदानम, तो जो उस रब का शेर है ना, उस रब के शेर की गली के हम कुत्ते हैं। ये हमारे लिए बड़े सर्फ की बात है, बड़ी इज्जत की बात है कि कोई हमको उनके गली का जो है गुलाम कह दे, सग कह दे। ये बड़ी अजमत की बात है, क्योंकि बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता। हुब यानी मोहब्बत, अली की मोहब्बत के बिना मुद्दा नहीं मिलता। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। बगैर हुब्बे अली, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता। बसत तलाश न कुछ अब वुसअते नजर से मिला, बसत तलाश न अब कुछ वुसअते नजर से मिला, निशान मकसूद राहबर से मिला। अली मिले तो मिले खाना-ए खुदा से हमें, अली मिले तो हमें खाना-ए खुदा से हमें, खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला। अली मिले तो मिले खाना-ए खुदा से हमें, खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला। दस्ते इलाह दीदे हैदर, दीदे हैदर इबादत है ये फरमान नबी। अब इबादत तो अल्लाह की होती है, लेकिन नबी ने क्या फरमाया है? अभी हदीस है कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, आप अपने वालिद ग्रामी अपने अब्बा हज़रत अबू सिद्दीक से अर्ज करती हैं कि आप बाजान, कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद होते हैं, उस मजलिस में अगर अली भी मौजूद हो तो आप नबी के चेहरे पे निगाह न रखते हुए आप अली को क्यों तकते रहते हैं? आप जो है आपको देखना तो नबी को चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप भी यही करोगे। अगर आप उस महफिल में रहोगे, उस मजलिस में रहोगे, तो क्या करोगे? आप भी तो नबी को देखोगे ना। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीका अर्ज करती है कि अब्बा आप सरकार को छोड़कर आप अली के चेहरे को तकते रहते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं आप, जबकि आपको जैसे सब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते हैं, वैसे आपको भी देखना चाहिए। क्योंकि जिस महफिल के अंदर शमा मौजूद है, वो आफ्ताब रिसालत मौजूद है, वो तमाम नबियों के सरदार मौजूद है, उस महफिल में उनसे बड़ा कोई नहीं, इस कायनात में उनसे बड़ा कोई नहीं। जब वो उस महफिल में, उस मजलिस में बैठे हैं, तो देखना तो उनके चेहरे की तरफ चाहिए। जबकि अल्लाह ने भी फरमाया है कि जब तुम अपने नबी के सामने बैठो तो उनके चेहरे की तरफ तकते रहो, उनके सीने की तरफ तकते रहो, क्योंकि जो रहमत उन पे बरस रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो तुम पर भी बरसेगी। तो ये अल्लाह का हुक्म भी है। उसके बावजूद आप जो है वो मौला अली के चेहरे की तरफ देखते हैं उस मजलिस में बैठ के भी कि जहां नबी मौजूद है। तो हज़रत अबू सिद्दीक फरमाते हैं कि बेटी, मैंने मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना हुआ है कि अली को देखना इबादत है, अली को देखना इबादत है। तो दीदार अली मैं करता हूं तो क्या करता हूं? मैं अली को देखता हूं तो इबादत में मशगूल रहता हूं, इसीलिए मैं हमेशा उनको देखता रहता हूं।
क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है। तो अल्लाह ने फरमाया कि नबी की तरफ देखो ताकि तुम पे अल्लाह की रहमत बरसे, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि अली के चेहरे को तको ताकि तुम्हारी इबादत को कबूल मकबूल हो जाए और तुम इबादत में मशगूल हो जाओ। तो नबी अली को देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, जिक्र अली इबादा। अली का जिक्र क्या है? वो इबादत में शुमार है। अली को देखना क्या है? इबादत में शुमार है। ये मकाम, ये मर्तबा किसी और सहाबी के पास नहीं, किसी और को दुनिया में मिला ही नहीं कि जिसको देख लो और इबादत शुरू हो जाए। तो दीद हैदर की इबादत है ये, फरमान नबी है अली, रूह नबी, जिस्म नबी, जान नबी। ये क्या है? क्योंकि सरकार की हदीस है, लहमगा लहबी दहमगा दहबी, यानी अली की हड्डी मेरी हड्डी है, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, मुझसे अलग नहीं है वो। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि है अली रूह है नबी, जिस्म नबी, जान नबी। अली की रूह भी जो है वो कौन है? तो नबी है। जिस्म भी नबी किया है और जान भी वही है, अलग नहीं है। दस्ते इला क्यों ना हो फिर शेर खुदा अली, क्योंकि आपको यदुल्ला भी कहा गया है। यदुल्ला यानी यद यानी हाथ, अल्लाह का हाथ कहा गया अली को। तो दस्ते इला, यह हाथ अली का हाथ, अल्लाह का हाथ क्यों ना हो? दस्ते इला क्यों ना हो शेर खुदा अली, मकसूद हर अता है शाह लाफता अली, क्योंकि वो तो उनको हरा नहीं सकते, उन पे जीत हासिल नहीं हो सकती है, और वो मकसूद है इस कायनात की। जिस तरह एक जात मोहम्मद है बेमिसाल, बेमिसल है, तमाम नबियों में सबसे बढ़कर, तमाम कायनात में सबसे बढ़कर उनकी मिसल, उनके जैसा कोई नहीं है। वो कौन है? तो हमारे प्यारे नबी है। तो जिस तरह एक जात मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली, पैदा हुआ है ना होगा कोई दूसरा अली। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हसैन और हुसैन मुस्तफा अली। यानी ये बात आपके समझ में आई कि जो मकाम मौला अली का है, जो मकाम अहले बैत का है, वो हर किसी को मकाम हासिल नहीं होता है। आप अगर आज एक माहौल चल रहा है, एक बहुत पुरानी कलाम का हो, तो उस पर आज एतराज हो रहा है कि जब कहा जाता है कि दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर, तो मुखालिफिन ने इस पर बहुत ज्यादा बयान किए और कहा कि अलीदा चौथा नंबर, अलीदा पहला नंबर नहीं है। और इस पर बयान किए, इस पर कलाम भी बनाए, यानी नात भी पढ़ दी, अलीदा चौथा नंबर। ये चीजें भी की गई। तो उन्होंने उसको किस तरीके से लिया है? हमारा किसी भी सूफिया कराम का खुलफाए राशिदीन के अजमत में कमी करने का कोई भी उनका ख्याल नहीं है, ना ही उन्हें कभी किया है किसी बुजुर्ग ने। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन्होंने हजरत अबू सिद्दीक को खुलफाए राशिदीन में अव्वल माना है। खुलफाए राशिदीन में हजरत अबू सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, उसके बाद हजरत मौला अली कायनात, इसी तरतीब से माना है। किसी की भी मुखालिफत नहीं है इस मामले में, कभी किसी ने इस पर एतराज नहीं किया है, सबने माना है और सब उनकी अजमत को तस्लीम करते हैं। साहबा कराम की अजमत को सूफिया कराम ने हमें कभी नकारा नहीं है, सबने उनकी अजमत को माना है। और जो नहीं मानते हैं उनकी अजमत को, तो उनका सूफियों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर कोई खुलफाए राशिदीन की अजमत को कम करने की कोशिश करे या वो साहबा कराम की अजमत को कम करने की कोशिश करे, तो उनका सूफियों से कोई लेना नहीं, किसी बुजुर्ग से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। उसके लिए दलील भी है, हमारे जो सिलसिले के बानी है सूफी मोहम्मद इफ्तिखारुल हक,
मुजीबी, शाकिर, रहमान रज़्ज़ाक़ी, कादरी, चिश्ती, क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़, आपने कलाम लिखे हैं। आपके कलाम, आपके दीवान का नाम है मुसफ़्फ़िरुक। उसमें एक जगह पर आपने कहा है मोहिउद्दीन, मोइनुद्दीन, जलालुद्दीन, शमशुद्दीन, अबू बकरो, यानी सबसे पहले नाम किसका लिया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। अबू बकरो, उमर, उस्मान, अली, शेर खुदा तुम हो। तो आपने उसी तरतीब से अपने कलाम में उनका नाम लिया, उनकी अजमत को उसी तरीके से डिफाइन किया, बताया है कि खुलफाए राशिदीन जिस तरीके से है उनके नाम उसी तरीके से लिए गए, तरतीब से लिए गए। तो हमारे सिलसिले के जो भी लोग हैं वो तो पहले ये जान लें कि इसी तरीके से आपको मानना है। जो खुलफाए राशिदीन का अव्वल, दुव्वम, तीवम, चौथा नंबर जो भी है वो तमाम चीज ऐसे ही मानी जाएगी। जैसे हमारे सिलसिले के बानी बुजुर्ग जिनको बिस्मिल पिया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कलाम लिखा, कलाम में इस तरीके से ही लिखा है मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन, जलालुद्दीन, शमशुद्दीन, अबू बकरो, उमर, उस्मान, अली, शेर खुदा तुम हो। आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, वहां पर उनका नाम लिया है। फिर आपके ही पीरो मुर्शिद है, आपके पीरो मुर्शिद तालिब हुसैन फर्रुखाबादी, आपने तो पूरा कलाम लिखा है, आपके कलाम का कि दीवान का नाम है आपका दीवान जो है वो जामे जम। उस दीवान में आपने लिखा है दिल में है जिसके इश्क उमर समा गया, दिल में है जिसके उमर इश्क उमर समा गया, शमरा तमाम उम्र का हाथ उसके आ गया। यानी वो खुलफाए राशिदीन में सहाबों की अजमत बयान कर रहे हैं, उनकी मोहब्बत बयान कर रहे हैं। ये हमारे सिलसिला तरीका है, हम उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करते, हमारे बुजुर्गों ने शान में गुस्ताखी नहीं की। ये हमारे बिस्मिल सरकार के पीरो मुर्शिद है तालिब हुसैन फर्रुखाबादी, फर्रुखाबाद में उनका मज़ार है, उनका दीवान जामे जम, जिसमें आपने कलाम लिखा दिल में है जिसके इश्क उमर समा गया, शमरा तमाम उम्र का हाथ उसके आ गया। रूवियत हुई है जिसको अबू बकर की नसीब, रूवियत हुई है जिसको अबू बकर की नसीब, वो खुश नसीब है दौलत कौनैन पा गया। रोया है जो कि इश्क में उस्मान के कभी, रोया है जो कि इश्क में उस्मान के कभी, रहमत का अपने हक में वो दरिया बहा गया, रहमत का अपने हक में वो दरिया बहा गया। कुर्बान हूं मैं ऐसे फना फिर रसूल का, कुर्बान हूं मैं ऐसे फना फिर रसूल का, जिसको खिताब लहम के लहमी दिया गया, जिसको कहा गया ना कि अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली की हड्डी मेरी हड्डी है, तो जिसको खिताब लहम के लहमी दिया गया, यानी अली वली खुदा आशिक रसूल, यानी अली वली खुदा आशिक रसूल, जो खातम खिलाफत अहमद कहा गया, यानी आपकी खिलाफत के खातम भी कहे गए। जहरा का जौज, जहरा का जौज शाह हुसैन और हसन का बाप, बेशुबा जिसने पाया उसे हक को पा गया। बेशक है खुश नसीब जहां में मुजीब तू, बेशक है खुश नसीब जहां में मुजीब तू, जो उसके चार यार का खादिम कहा गया। यानी चारों साहबाओं की, खुलफाए राशिदीन की अजमत हमारे सिलसिलों के बुजुर्गों ने की है, हमारे दादा पीर ने, हमारे परदादा पीरों ने अपने कलामों में उनकी अजमत बयान की है। इसलिए ये कभी ख्याल में ना है कि हम जब बयान करते हैं तो उनके मुखालिफ में, यानी मौला अली को अव्वल कहते हैं तो उनके मुखालिफत में कहते हैं, ऐसा ना समझे, क्योंकि ये हमारे सिलसिले का तरीका है ही नहीं। हमारे क्या किसी भी सिलसिले तरीका नहीं है, क्योंकि ना वारसी सिलसिले वारिस पाक ने कभी कहा है आपके खिलाफ, ना बड़े पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी गौस समदानी ने कोई बात खुलफाए राशिदीन के खिलाफ कही हो, ना ही गरीब नवाज सरकार ने कहा है, ना निजामुल औलिया ने कहा है, ना बाबा फरीद ने कहा है, ना साबिर पाक ने कहा है, ना ख्वाजा बंदा नवाज ने कहा है, ना बिस्मिल सरकार ने कहा है। तो किसी भी बुजुर्ग का तरीका नहीं है। शाह नियाज अहमद बरेलवी, वो बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हिंदुस्तान के, बहुत बड़े, यानी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खानकाह बरेली में किसी की है तो वो किसकी है? शाह नियाज अहमद बरेलवी, जहां पर ताजिया भी मनाया जाता है धूमधाम से। हिंदुस्तान में वो कई सालों से, कई सदियों से बना रहे हैं।
बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आपका तरीका पूरा सूफियाना है, सब बेहतर तरीका है। वो शाह नियाज अहमद बरेलवी, हजरत कुतुब बरेली ख्वाजा शाह नियाज बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी हजरत सिद्दीक की शान में कलाम लिखे हैं। अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर, इमामुल मुस्लिमीन सिद्दीक अकबर, ये कौन फरमा रहा है? शाह नियाज अहमद बरेलवी। ये तमाम सूफियों के लिए पैगाम है ये, और आम लोगों के लिए पैगाम है कि जो लोग सोचते हैं कि सूफिया कराम इन 4 खुलफा राशिदीन की तरफ उतनी ज्यादा मोहब्बत से नहीं रहते हैं, उनके लिए पैगाम है। अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर, इमामुल मुस्लिमीन सिद्दीक अकबर, रफीक मुस्तफा दरगारे तारिक नाबूद गैर ई सिद्दीक अकबर, बैजमा सहाबा सुद मुकर्रर नबीरा जानशी सिद्दीक अकबर। ये फारसी में कलाम है। हजरत सिद्दीक अकबर मोमिनों के अमीर है, हजरत सिद्दीक अकबर मुसलमानों के इमाम है। सिद्दीक अकबर सिया अंधेरी गार में मुस्तफा के साथ थे, सहाबा का इज्मा के साथ, सहाबाओं के इज्मा के साथ आप रसूलुल्लाह के जानशीन मुकर्रर किए गए। तो आपके पीरो मुर्शिद आपने ये शेर लिखकर अपने शेख करीम हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन फखरे जहां चिश्ती सिद्दीकी की बारगाह में पेश किया। तो हजरत ने फखरे जहां फरमाते हैं, नियाज तेरा ये लिखना मेरे दादा अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में कबूल हो गए। तो ये कलाम पेश करने का मकसद ये था कि पहले ये जान ले कि जितने भी सूफिया कराम हैं, बुजुर्गान दीन है, वो खुलफाए राशिदीन के मुखालिफ नहीं है, वो उनकी शान और अजमत के मुखालिफ नहीं है, वो उनकी इज्जत और अजमत को जानते हैं, मानते हैं, इकरार करते हैं और हमेशा उनकी इज्जत करते आए हैं, और अपने आगे भी लोगों के दिलों में उनकी इज्जत और अजमत को पहुंचाते आए हैं। तो कभी ये ख्याल ना करे कि उनका कभी भी खुलफा राशिदीन से कोई दिल में मनमुटाव या कोई बुराई है। हाँ, ये बात और है कि उनके दिल में मौला अली कायनात की मोहब्बत बहुत है, मोहब्बत बहुत है, लेकिन मोहब्बत में वो हद से तजावीज नहीं करते। वो तो वो बयान करते जो हक है, जो मौला अली का मकाम है वो बयान करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि जब उन्होंने मौला अली की शान को बयान किया तो इसका मतलब है कि वो दूसरों के मुखालिफ में खड़े हो गए। यानी मौला अली को अव्वल नंबर का है तो किस चीज में अव्वल नंबर का है वो समझेंगे ना। खुलफाए राशिदीन के एतबार से तो वो चौथे नंबर पे ही है, क्योंकि जो हिस्ट्री में होता है, तारीख में होता है, आपको उस तरीके से मानना ही पड़ेगा। सबसे पहले इस्लाम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिन्होंने खिलाफत की वो हज़रत सिद्दीक है। आप मानो ना मानो वो है। उनके बाद हज़रत उमर फारूक है तो है, उनके बाद हज़रत उस्मान गनी है तो है, उनके बाद फिर मौला अली कायनात है। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप ना मानो तो क्या चेंज हो जाएगा? अगर सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है तो आप मानते कि नहीं मानते हो? क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज हो रही है। आप इनकार कर दो कि नहीं उगता है, वैसे भाई ये तो दक्षिण से उगता है, तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। वैसा जो है वो है, आपके मानने नहीं मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मौला अली कायनात फिर भी अव्वल नंबर है। तो मौला अली अब अव्वल पहले नंबर पे कैसे हैं उसको समझना है। वो तरतीब लगाते हैं खुलफाए राशिदीन के एतबार से। उनका सोचना कैसा है सबका कि खुलफाए राशिदीन के एतबार से दुनिया में जिस तरीके से सियासती एतबार से हुकूमत की गई, वो हुकूमत के वक्त को एक दूसरे से तरजीह देते हैं। तो दुनिया में हुकूमत करना और लोगों का किसी को बुलंद और बाला मानना ये एक अलग बात है, और अल्लाह उसके रसूल का किसी को बुलंद और बाला मानना अलग बात है। तो इसमें किसी को मुखालिफत नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जब हमारे किसी भी साहबा कराम के दर्जे पर किसी सूफिया कराम को अगर एतराज नहीं है तो और भी मौला अली की भी शान अगर बयान की जाए तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और ऐसा ना सोचे कि उनकी शान बयान होगी तो हज़रत सिद्दीक कम हो जाएंगे, उनका दर्जा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि अली को देखना जो इबादत है, और वो देखते थे, इबादत करते थे, वो खुद मानते हैं। जब वो मानते हैं तो फिर दूसरों को मानने में क्या तकलीफ है? अब मौला अली का मकाम तो वो खुद कहते हैं
कि इतना बुलंद है कि उनको देखो तो इबादत हो जाती है। अब आप मौला अली के मकाम को समझते हैं कि वो अव्वल दर्जे पे कैसे कैसे, तो पूरा गौर करना और ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको इससे बहुत सारे चीजों के जवाब मिलेंगे ना। और जवाब चाहिए। कोई कहता है कि यार अली का चौथा नंबर है, लोग अव्वल नंबर कहते रहे, तो मैंने पहले क्लियर किया कि खुलफाए राशिदीन के एतबार से मौला अली कायनात चौथे नंबर पे है। सबको मानना पड़ेगा, आपके कहने से बदल नहीं जाएगा, सबको मानना पड़ेगा। हमको ही मानना पड़ेगा, तुमको ही मानना पड़ेगा, और हमारे बुजुर्गों ने जैसा चलाया वैसे चलना पड़ेगा, उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं कि सबसे पहले और आखिर काबे में पैदा होने वाले कौन है भाई? कौन पैदा हुए? मौला अली पैदा हुए। सब जानते कि नहीं जानते? मानते हो कि नहीं? तो काबे में उनके अलावा कोई पैदा हुआ? भाई जोर से बोलो, कोई पैदा हुआ क्या? तो आप, मैं कुछ बोलूं तो जवाब भी दिया करो, ताकि मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हैं और आप भी इससे कुछ फायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि रहबरी दीन की तो अली के हाथ में ही है। रहबरी तो दीन की किसके पास है? अली के पास है। जो ये कहते हैं ना कि चौथा नंबर अली का, वो भी पहले ही मानते हैं, वही चौथा नहीं मानते, वो भी पहले ही मानते हैं। आप बताओ कैसे? बोले जबान से चौथा कह रहे हैं, लेकिन दिन से वो भी अव्वल ही मानते हैं अली को। नबी के बाद कोई अव्वल है तो बोले अली है। बताओ कैसे? तो वो कादरी होंगे, वो चिश्ती होंगे, सिलसिले से जुड़े होंगे ना। जो सिलसिले से जुड़ा होगा तो क्या करेगा? वो सिजरा पड़ेगा। जब सिजरा पड़ेगा तो नबी के बाद पहला नाम किसका लेगा? भाई सिजरे में नाम किसका आएगा? मौला अली का आएगा ना। तो पहला नंबर किसका हुआ? मौला अली का हुआ ना। वो खुलफाए राशिदीन की तरतीब से सिजरा नहीं पढ़ते हैं ना, दीन में कैसा पढ़ते हैं? पर दुनिया में तो वो अव्वल दुवम तीवम चारम हो गए, लेकिन जब दीन में बात आ गई तो दीन में वो खुद भी अली को अव्वल नंबर में मानते हैं। जब सिजरा पढ़ते हैं तो सबके बाद जब वो अपने पीरे शुरू करते हैं तो अली का नाम लेने से, नबी से नाम लेने से पहले अली का नाम लेते हैं। अपने पीर से शुरू करेंगे तो नबी तक पहुंचना है, तो पहुंचने से पहले क्या करेंगे? वो अली के होके गुजरेंगे। बोले अब नबी से पहले किसी का नाम आएगा तो बोले फिर अली का आएगा। तो वो सिजरा पढ़ते हैं, तो सिजरा पढ़ने में भी यही करते हैं कि नबी का नाम लेने से पहले वो अली का नाम ले लेते हैं। तो वो तमाम सिलसिले वाले भी जानते हैं कि अगर नबी के बाद कोई है अव्वल दर्जे पर, नाम लिखा हुआ है उनके सिजरे पे, रजिस्टर में, उनको दिया गया पढ़ने के लिए कि दिन रात पढ़ो और यकीन करो कि नबी के बाद कोई अव्वल है तो वो अली है। और सब मानते हैं, वो कादरी हो चिश्ती हो। नक्शबंदियों में दो सिलसिले चलते हैं, एक नक्शबंदिया आलिया होता है जो मौला अली से होकर गुजरता है, और एक हजरत सिद्दीक से होकर गुजरता है। लेकिन सबके सब कहां पहुंचते हैं? सब मौला अली से ही होकर गुजरते हैं नबी तक। क्यों कहते हैं? क्यों पहुंचते हैं वैसा? अगर वैसा नहीं पहुंचो तो वो अली से होके गुजरेगी नहीं, तो नबी का इल्म हासिल नहीं कर सकते। बताओ कैसे? एक मर्तबा एक सहाबी जो है मौला अली के पास गए, तो मौला अली फरमाते हैं कि अगर तुमको नबी से एक बार मिलना है, अगर तुमको नबी से एक बार मिलना है तो तुमको 2 बार मुझसे मिलना पड़ेगा। तो मौला अली फरमाते हैं कि अगर किसी को नबी से एक बार मिलना है तो मुझसे 2 बार मिलना पड़ेगा। अब ऐसी बात होती है कि जब आप हमसे मिलना चाहो और कोई आपका ही भाई आपसे कहे कि भाई सरकार से मिलने से पहले, अपने पीर से मिलने से पहले आपको पहले हमसे मिलना पड़ेगा, आते वक्त भी जाते वक्त भी 2 बार मिलना पड़ेगा भाई हमसे, तो बुरा लगेगा। तो उनको भी लगा ऐसा, तो बात नबी तक पहुंची कि या रसूलुल्लाह, अली ऐसा कहते हैं कि जिसको नबी से एक बार मिलना है उनको मुझसे 2 बार मिलना पड़ेगा। तो अली को बुलाया गया कि या अली, क्या तुम ऐसा कहते हो कि जिसको एक मर्तबा नबी से मिलना है, अपने रसूल से मिलना है, उसको 2 बार तुमसे मिलना पड़ेगा? तो बोले जी हुजूर, मैंने कहा है। तो ऐसा क्यों कहा आपने? तो आप ही ने कहा है अना मदीनतुल इल्म वली बाबूहा। ये आप नहीं कहा है कि अना मदीनतुल इल्म वली बाबूहा, कि मैं जो इल्म का शायर हूं उसका दरवाजा अली है।
उसका दरवाजा कौन है? अली है। तो अब कोई शख्स दरवाजे से आएगा, आपके पास दाखिल होगा तो एक बार, जब वापस आएगा तो दोबारा, दूसरी बार। तो आपसे एक बार मिलने के लिए उसको 2 बार मुझसे मिलना पड़ेगा। मतलब मुझसे 2 बार मिले बगैर वो आपसे एक बार नहीं मिल सकता। और उसको आप तक पहुंचने के लिए उसको मुझसे होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो फिर अव्वल नंबर किसका हो गया? अली का हुआ। नबी का इल्म हासिल करना हो, नबी से हिदायत हासिल करनी हो, नबी से मुलाकात करनी हो कभी भी, तो क्या करना पड़ेगा? अली से 2 बार मिलना पड़ेगा। तो ऐसे ताल्लुक बनाओ कि अली तुमसे 2 बार मिले, ऐसी मोहब्बत करो कि अली तुमसे 2 बार मिले। क्योंकि जब तक तुम 2 बार अली से मिलने लायक नहीं बनोगे तो तुमसे नबी एक बार तो नहीं मिलेंगे। तो नबी से एक बार मिलने के लिए अली से 2 बार मिलने लायक बनना पड़ेगा। तो आपके समझ में आया कि देखो अली जो है वो अव्वल नंबर है, समझ में आया ना? क्योंकि सरकार की हदीस है। सिलसिलों का तरीका भी समझ में आ गया कि जो कहते हैं चौथे नंबर पे वो भी उनको अव्वल मान रहे हैं और आगे बढ़ते हैं कि अव्वल कैसे कैसे है। तो उनके बाद कोई भी काबे में पैदा नहीं हुआ। अब आपके ईमान की बात कि सबसे पहले इस्लाम में कौन आया? सबसे पहले तो सब जानते हैं कि सबसे पहले जिसने नबी माना है सरकार सल्लम को, वो नबी के घर वाले थे, यानी आपकी जौजा, हम सबकी माँ खदरुल कुबरा, उन्होंने माना और मौला अली ने माना है। तो कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि बच्चों में जो है मौला अली है और बड़ों में हजरत अबू सिद्दीक। अब कोई ये बच्चा है, ये बच्चा भले ही है लेकिन मर्द की गिनती में तो आएगा ही, जनाना में तो आएगा नहीं, मर्द की गिनती में आएगा। ठीक है, तो दुनिया में जाहिर होने के बाद में हम ये देखते हैं कि बच्चा ये बड़ा है, चलो इसको ही मान लिया, लेकिन हम उससे भी आगे जाते हैं, उससे भी करते हैं। उससे पहले यानी जब आप पैदा ही नहीं हुए थे अली, जब मौला अली पैदा ही नहीं हुए और जब तो हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान भी नहीं किया है, किसी को बताया भी नहीं है कि वो नबी है। अभी वो ना हज़रत अबू सिद्दीक जानते हैं कि वो नबी है, ना हज़रत उमर फारूक जानते हैं कि वो नबी है, ना हज़रत उस्मान गनी जानते हैं कि वो नबी है, ना दूसरा दुनिया को जानता है कि वो नबी है। उस वक्त में जब मौला अली अपनी वालदा फातिमा बिनते असद की पेट में थे, मादर शिकम में थे, तो आप फरमाती है कि जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आते और मैं बैठी रहती तो मेरा बच्चा जो मेरे पेट में था यानी मौला अली, वो अपने पैरों को टाइट करते यानी खड़े होने की कोशिश करते, तो उस दर्द से मैं खड़ी हो जाती तो मुझको राहत मिलती। यानी मेरा वो बच्चा उस वक्त भी उनको नबी मानता था, उन पे ईमान रखता है जब वो मेरे पेट में था। यानी अली ईमान कब लाए हुए हैं? जब मां के पेट में, जब तो कोई नबी जानता भी नहीं था। अब इससे पहले कौन ईमान ला सकता है? तो ईमान में पहला नंबर किसका है? मौला अली का है, क्योंकि उस वक्त भी वो ईमान में थे जब वो मादर शिकम में थे, दुनिया में आए भी नहीं थे, दुनिया में जाहिर पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त भी वो उस नबी की पैरवी कर रहे थे, उस नबी की अजमत को जान रहे थे और वो अपने मादर शिकम में से अपनी अजमत का इजहार कर रहे हैं कि अगर मेरे नबी खड़े हैं तो मैं बैठ नहीं सकता, अगर मेरे नबी खड़े हैं तो मैं बैठ नहीं सकता, तो मैं उनकी इज्जत और अजमत के लिए खड़ा हो जाऊं और मैं तो क्या अपनी वालदा को भी मैं खड़ा कर देता हूं। ये ईमान की दलील सबसे पहले कि जब उन्होंने ईमान लाया तब तो कोई जानता भी नहीं था जाहिरी तौर पर दुनिया में कि वो ईमान वाले। अब अव्वल दर्जे की और दलील कितनी चाहिए? और दलील चाहिए कि अली कैसे अव्वल है। और ये इख्तिलाफ जो है ये उम्मत में कुछ लोगों का है, सहाबा का नहीं है। सहाबा तो उनको अजीम मानते ही है, उनको वो दर्जे पे जानते ही है और उन्होंने वैसी इज्जत और अजमत की है, वैसा माना है उनको।
एक बहुत बड़ी मतलब बात है जो मैंने पहले आयत पढ़ी है, इसलिए खास करके, क्योंकि वाक्य बयान किए जाते हैं इस तरीके से कि आप समझें। कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी पहले, अल्लाहु वल्लज़ीना, अपने आगाज के लिए इस्तेमाल की मैंने सूरह बकर की आयत, अल्लाहु वल्लज़ीना आमनू युखरिजुद्दूर, यानी अल्लाह जो है ईमान वालों को दोस्त रखता है। अल्लाहु वल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को, युखरिजुना, यानी वो जुल्मात से नूर की तरफ लोगों को लेके आता है। किसको? ईमान वालों को। अब वो ईमान वाले कौन है? तो इस वाक्य से समझ में आएगा कि वो कौन है जिनको अंधेरों से उजाले की तरफ अल्लाह लेके आता है। अल्लाहु वल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिन ज़ुलुमाति इला नूर, वो नूर की तरफ लेके आता है, जुल्मात से, अंधेरे से। वो कौन है? हज़रत उमर फारूक का दौर, हज़रत उमर फारूक अपनी खिलाफत की गद्दी पर बैठे हैं और आपके पास में मौला अली बैठे हैं। आपके पास में मौला अली बैठे हैं। एक शख्स उस मजलिस में आया, उस महफिल में आया और उसने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, मेरी जान बचाओ, मुझे बचा लो। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से उस महफिल में। जब वो चिल्लाने लगा तो है उमर फारूक परेशान होकर उन्होंने कहा कि यार किससे बचाऊं? तू चिल्ला तो रहा है यहां पर आकर कि मुझको बचा लो, कोई तेरे ना बाजू में है, ना तुझे कोई कत्ल करने आ रहा है, ना कोई तुझे मारने आ रहा है, तो किससे बचाऊं? तो उसने कहा कि जो तुम्हारे बाजू में बैठे हैं ना अली, उनसे मुझे बचाओ। तो हज़रत उमर फारूक जो है वो कहते हैं कि या अबुल हसन, यानी आपकी कुनियत है, हसन के बाप, बड़ी मोहब्बत से, इज्जत से कहा या अबुल हसन, आप अपने फरीक के बाजू में बैठ जाए। यानी एक तरीका होता था कि अगर कोई आप पे कोई चीज का इल्जाम लगाए, फिर आपको वो इल्जाम लगाने वाले के पास बैठना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, मुलजिम बनकर, कि आप पे कुछ उसने इल्जाम लगाए तो आपको उस अदालत में बैठना पड़ेगा। फिर वहां कुछ बहस मुआवजे हुए और वो शख्स मुतमईन हो गया जो आप पे इल्जाम लगाता हुआ उस दरबार में आया था। वो मुतमईन हुआ और चला गया। फिर मौला अली अपनी जगह पर आकर बैठे तो आप बड़े रंजीदा थे, गमगीन थे, आप बड़े मायूस नजर आए। तो हज़रत उमर फारूक ने आपके चेहरे की तरफ देखा और कहा कि या अली, क्या तुमको इस वाकया ने परेशान किया है? क्या इस वजह से आप गमगीन हो कि किसी ने आप पे इल्जाम लगा दिया, इसलिए आप परेशान हो? तो मौला अली कहते हैं कि नहीं, मैं इस वजह से परेशान नहीं, मैं परेशान इस वजह से हूं कि तुमको जब उस फरीक ने मुझ पे इल्जाम लगाया तो तुमको कहना चाहिए था कि या अली आप वहां जाके बैठ जाए। आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने मुझको मेरी कुन्नियत से या अबुल हसन कहा, कुन्नियत से पुकारा, इज्जत से पुकारा, इज्जत दी और मुझे वहां बिठाया। इस वजह से मैं गमगीन हूं कि तुमको तो कहना चाहिए था कि अली वहां बैठ जाओ, तुम पे इल्जाम लगा है। जब इल्जाम से बरी हो जाओगे तो फिर दोबारा तुम्हारी वो इज्जत होगी, लेकिन इल्जाम लगा है तो आपको अभी एक फरीक की तरह बैठना पड़ेगा। तुमने ये नहीं कहा, तुमने मुझे अपनी कुन्नियत से पुकारा, या अबुल हसन कहा, तो मुझे ये बात जो है वो नागवार गुजरी, क्योंकि तुम इंसाफ में तुमने गलत किया। इंसाफ तो यही था कि मुझे अली कह के बोलते और हम बैठा करते, कि नाइंसाफी है। आप मेरे दर्जे को देख रहे हो, वहां पर कोई अगर मुझ पर इल्जाम लगाए तो मैं ये देख रहा हूं कि उमर जो है मेरे ओहदे को, मेरी अजमत को देखते हुए मुझे इज्जत से कह रहा बैठने के लिए। तो कल को कोई और भी आएगा किसी और के लिए भी, तो फिर आप उसके ओहदे को देखोगे, उसकी अजमत को देखोगे
कि उस पर लगे हुए इल्जाम को पहले क्लियर करोगे। तो है तुम्हारे फारूक जब ये सुना तो आपका चेहरा खुशी से दमक गया, आपका चेहरा खुशी से दमक गया और आप कहते हैं कि या अली, हमको तुम्हारी ही वजह से हिदायत मिली है। अगर हम हिदायत पे है, किसकी वजह से है? हमको तुम्हारी ही वजह से हिदायत मिली है। और हमको जो ये नूर मिला है, जो ये ईमान मिला है, ये तुम्हारी वजह से ही मिला है। हमको अंधेरों से ईमान की तरफ लाया गया, नूर की तरफ लाया गया, ये तुम्हारी वजह से लाया गया। यानी वो जो आयत मैंने पढ़ी कि अल्लाह ईमान वालों को दोस्त रखता है और उनको अंधेरों से उजाले की तरफ लाता है, तो उन्हीं को लाता है, उन्हीं को दोस्त रखता है जो अली को अपना दोस्त रखते हैं, अली से मोहब्बत करते हैं। उन्हीं को अल्लाह अंधेरों से उजाले की तरफ लेके आता है और उन्हीं को ईमान वाला कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह है तुम्हारे फारूक कह रहे हैं, यह उनका कहना है। क्योंकि यह हिदायत एक खलीफा को भी कौन दे रहा है? ये मौला अली दे रहे हैं। ऐसे और बहुत वाकयात है, बहुत नसीहतें हैं कि तुम्हारे फारूक का दौर हो, हैदर सिद्दीक का दौर हो या उस्मान गनी का दौर हो, उनके दौरों में बहुत सारे फैसले किए गए। उस फैसले के खिलाफ मौला अली ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने माना और अपने फैसले को तब्दील किया है, बदला है। तो एक और ले ले इसी पर वाकया। एक औरत है तुम्हारे फारूक के दरबार में आई, रोते हुए जख्मी हालत में, उसके सर से खून बह रहा है, उसके चेहरे से वो खून बहता जा रहा है। अब ऐसी हालत में एक औरत आई रोती हुई और उसके पीछे एक मजबूत जिस्म वाला, बड़ा तवाना जिस्म वाला, ताकतवर, लंबा चौड़ा एक शख्स साथ में आया और उसने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, ये मेरी बीवी है, ये जानिया है, ये बुरी औरत है, इसने जिना किया हुआ है। तो उन्होंने पूछा कैसे कह रहे तुम ये बात? तो बोले मेरी शादी अभी 6 महीना पहले ही हुई है इसके साथ और इसने अब बच्चा जन्म दिया है। तो 6 महीने में बच्चा कैसे हो सकता है? तो ये जानिया है, यानी ये पहले से अमल में थी। जब मेरे से निकाह हुआ है तो ये उससे पहले से अमल में थी ये, तो जानिया औरत है ये। तो आप इसको संसार कराए, क्योंकि इस्लामिक कंट्री में तरीका होता है कि जो औरत या आदमी शादीशुदा हो और वो जिना करे तो उनको संसार करके मार दिया जाता है, और जो शादीशुदा नहीं होते उनको कोड़े मारे जाते हैं। तरीके अलग होते हैं। तो जो शादीशुदा होते हैं उनको संसार करना यानी पत्थरों से मार के मार देना। तो आप उसको ये सजा दे, ये उस औरत का शौहर का है। अब 6 महीने में अगर बच्चा उससे जना है तो ये बात तो हर कोई मानेगा कि यार 6 महीने बच्चा जना है, शादी अभी हुई है और उसका आदमी खुद कह रहा है, तो उस पर इल्जाम तो साबित हो गया। तो हज़रत उमर फारूक ने यह फैसला कर दिया कि इसको संसार किया जाएगा। उस दरबार में, उस मजलिस में मौला अली भी मौजूद थे। आपने कहा कि नहीं, यह औरत को संसार ना किया जाए, यह इस सजा की मुस्तहिक नहीं है, इस सजा को रोक दिया जाए। तो हज़रत उमर फारूक ने कहा कि या अली, ये कैसे हो सकता है कि जो औरत 6 महीना पहले शादी की है, 6 महीने बाद उसने बच्चा जन्म दिया है, तो वो जानिया तो साबित हो गई है, उसका शौहर खुद इल्जाम लगा रहा है और गवाह मौजूद है कि शादी उसी कब हुई है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि इसको संसार ना किया जाए, इसको ना मारा जाए? तो आपने कुरान की आयत पढ़ी, सूरह अल-अकाफ, वहमलू व फिसालू सलासूना शहर, एक ये आयत पढ़ी। दूसरी सूरह लुक़मान की पढ़ी, व फिसालू फी आमीन, यानी तो जब हम उसे रज़ात की मुद्दत निकालेंगे तो जो कि 30 महीनों में से 24 महीने हैं, तो 6 माह ही बाकी रह जाएंगे। लिहाजा एक औरत 6 माह में भी बच्चा जन्म सकती है। जब आपने ये बात कही कि 6 महीने बाद एक औरत बच्चा जन्म सकती है और कुरान शरीफ से साबित किया,
तो हज़रत उमर फारूक खड़े हो गए, आपके चेहरे को बोसा देने लगे, चूमने लगे, कहा कि ऐ अली, अगर तुम ना होते तो उमर जो है वो हलाक हो जाता। ऐ अली, अगर तुम ना होते तो ये उमर हलाक हो जाता कि तुमने जो है हमको हलाकत से बचाया हुआ है। तो आज जो मौला अली कायनात की अजमत को नहीं मानते हैं वो आज के लोग हैं, सहाबा कराम नहीं है। वो तो उनकी अजमत को मानते हैं और ये दलीलें हैं कि आप अव्वल है, आपकी अजमत बुलंद है। खुलफाए राशिदीन के एतबार से, दुनिया में हुकूमत के एतबार से आप इम्तियाज ना करें, फर्क पैदा ना करें कि ये अव्वल ये है, दुआ भी है, ये सोहम ये है, ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे सहाबाओं ने ही उनकी अजमत को बयान किया है। वैसे मौला अली कायनात ने भी हमेशा कभी खुलफाए राशिदीन के खिलाफ नहीं कहा है, कभी उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई है, कभी उनको बुरा भला नहीं कहा है। तो हम मौला अली को मानने वाले हैं, हम नबी को मानने वाले हैं, तो हम कैसे होंगे? क्या हम बुरा भला बोलने वाले होंगे? क्या मौला अली कायनात ने खुलफाए राशिदीन में से किसी जंग की है? नहीं की है ना। क्या खुलफाए राशिदीन ने मौला अली कायनात से कोई जंग की है? नहीं की। तो क्या हम करेंगे वैसा? हम नहीं करेंगे। हम जैसे मौला अली कायनात को हमने पाया है, हम उनके मानने वाले हैं, हम अपने आप को उनका गुलाम कहते हैं, आशिक कहते हैं, उनके दर का सक कहते हैं, तो फिर हम तमाम की इज्जत करेंगे खुलफाए राशिदीन, उनकी बेहुरमती नहीं करेंगे। तो अव्वल दर्जे पे जो नहीं मानते हैं वो लोग मौला अली की बेहुरमती करते हैं, लेकिन हम उनके जैसे नहीं बनेंगे। हम खुलफाए राशिदीन के एतबार तरतीब में मौला अली को चौथा मानते हैं, लेकिन बाकी मकामों पे फिर अव्वल मानते हैं। तो और जगह पे देख ले अव्वल, और सुनना है तो सुनना चाहोगे ना, तो और मजा लेते हैं कि भाई मौला अली की अजमत क्या क्या है। मौला अली कायनात जब पैदा हुए तो सब जानते हैं कि सबसे पहला दीदार उन्होंने किसका किया? अपने नबी का किया। उनकी पहली गिज़ा क्या थी? लुआब दहन। अरे लुआब दहन किसको कहते हैं आप जानते हैं क्या? लुआब दहन तो लोग कह देते हैं भाई ये लुआब है, ये थूक है, इसकी अजमत क्या है जानते हो? सरकार के लुआब किया, उनकी अजमत को समझ ले पहले कि वो लुआब है क्या चीज। अब लोग कहते हैं खाली बस थूक ले लिया बोले आपका और तो थूक हो गया, बोले नहीं, उसी में तो सारा खजाना भरा हुआ है, सारा खजाना। तो बहुत सारी करामतें मौजिजात उसी लुआब से है। जितने वली है आज, जितने वली है किसकी वजह से है? उसी लुआब से है। समझाते हैं अभी। मौला अली कायनात की विलादत हुई और आपने सबसे पहली गिज़ा ली तो अपने नबी का लुआब दहन, जिसको हम थूक कहते हैं। और एक रिवायत में तो यह भी है कि आपने फातिमा बिन्त असद यानी मौला अली कायनात की वालिदा को कहा कि इस बच्चे को दूध मत पिलाना, और कई दिनों तक मौला अली ने जो है वही लुआब दहन ही चूसा है, वही उनकी गिज़ा रही कई दिनों तक। तो मौला अली वो है कि जिन्होंने वो लुआब दहन चूसा। और कुछ मुफस्सिरी का कहना यह भी है कि जितने इल्म के खजाने थे वो उस लुआब दहन के साथ मौला अली तक पहुंच गए, इसलिए मौला अली कायनात की जो बातें हैं वो आम लोगों के फहम से बाहर की है। वो फसाहत और बलागत बड़े बलीग है, बड़े बुलंद है, कोई उनका सानी नहीं, उनके जैसा कोई नहीं। वो लुआब दहन की बरकत, वो लुआब दहन, मदीना में एक कुआं खोदा गया पानी पीने के लिए, तो वो पानी बड़ा कड़वा था, पी नहीं सकते। तो सरकार के पास आए, गए, हुजूर कुआं खोद दिया। कुआं खोदने का मतलब आप जानते हो कि बड़ा गहरा खड्डा खोदना है, वो भी फावड़े और कुल्हाड़ के साथ, मशीनें नहीं है, तो बड़ी मेहनत का काम है। इतनी मेहनत का काम होने के बाद जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट खराब आ गया। 50 डिग्री की गर्मी, वैसी गर्मी के अंदर कुआं खोदने पर पानी तो निकला, लेकिन पानी कौन सा आ गया है? कड़वा, खारा, नहीं पी सकते। सरकार की बारगाह में अर्ज़ करके हुजूर पूरी मेहनत खराब हो गई, कुआं तो खोद दिया गया, पानी भी आ गया, लेकिन पानी पीने लायक नहीं है। तो सरकार आए कुएं के पास, उन्होंने उसमें से पानी निकाला, अपना लुआब दहन डाला, कुल्ला किया
और उस कुएं में डाल दिया। वो कुएं का पानी मीठा हो गया। 1400 साल के बाद आज तक वो कुआं जो है मीठा पानी दे रहा है, सिर्फ थोड़ी से लुआब दहन की बरकत से आज तक दे रहा है। ये वो लुआब है, ये आम नहीं है, ये कोई हमारे तुम्हारे जैसा लुआब नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब है, इसकी बरकत है। एक जंग में एक सहाबी, उनको आंख के पास चोट लगी, उनकी आंख बाहर आ गई। आंख बाहर आ गई तो अब आंख लेकर जाएगा इंसान डॉक्टर के पास, हकीम के पास, कहीं ना कहीं जाएगा इलाज कराने के लिए। आंख हाथ में आ गई है, वो सरकार के पास आगे भागते हुए कि हुजूर मेरी आंख बाहर आ गई है। तो सरकार ने वो आंख हाथ में ली, उसको अपना लुआब लगाया और उनके आंख में लगा दिया। वो आंख में वैसी रोशनी हो गई, और वो साहिब फरमाते हैं कि पहले से ज्यादा रोशनी हो गई, और मेरे बड़े दम तक, जब तक मैं जिंदा रहा हूं तब तक मुझे आज तक कभी तकलीफ हुई नहीं उसके अंदर। ये वो लुआब दहन है, ये कोई आम चीज नहीं है। एक जंग इसकी तैयारी की गई, जंगे खंदक। जानते हो जंगे खंदक, नाम सुना है? मदीने के आसपास जो है, जब मदीने में आ गए तो उनको पता चला कि भाई जंग करने आने वाले हैं लोग, तो शहर के करीब में जंग होगी तो लोगों तक तकलीफ हो सकती है, लोगों को तकलीफ हो सकती है, लोगों को मारा जा सकता है। उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? तो एक सहाबाओं की मीटिंग बिठाई गई, सबको बिठाया गया। उसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या करें, क्योंकि वो लोग इतना करीब आ चुके हैं कि वो मदीने के करीब में जंग होगी, तो हम हो सकता है कि हमारे लोगों को तकलीफ हो जाए। तो उन सहाबाओं की मजलिस में से हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो यारान अली है, उनके मशवरे पर खंदक खोदने का फैसला हुआ कि खंदक खोदी जाए। खंदक यानी एक खड्डा खोदा जाए मदीने के आसपास पूरी तरफ, चारों तरफ, और वो खंदक जो है 5 गज गहरी और 5 गज चौड़ी हो, ताकि लोग उसको पार ना कर पाए। तो ये खंदक का मशवरा किसने दिया? है सलमान फारसी। और सरकार को तो पसंद आया। आज भी आप मदीने जाओगे तो उस जगह की ज़ियारत कराई जाती है जहां खंदक खोदी गई थी, और जहां पर खंदक खोदते वक्त में सहाबा कराम के घर कौन कौन से थे। अब उसको मस्जिदें बना दिया गया है, लेकिन उनकी निशानियां रखी गई है कि जिनके भी खेमे थे, अगर मौला अली का खेमा था तो फिर मौला अली के नाम से मस्जिद बना दी गई, अगर वो खेमा सलमान फारसी का था तो उनके नाम से बना दी गई। छोटी छोटी मस्जिदें बना दी गई है, वहां पर एक निशानी तौर पर रखा गया, तो वो आज ही मौजूद है। वो खंदक जब खोदी जा रही थी तो एक पत्थर आ गया, तो वो सहाबाओं से टूट ही नहीं रहा था, वो चट्टान टूट ही नहीं रही थी। तो सहाबा कराम थक गए और भूखे प्यासे भी थे, खाने को कुछ नहीं था, 2-2 दिन के भूखे थे। वो आए सरकार की बारगाह में, अर्ज किया कि हुजूर एक ऐसा पत्थर, बड़ी चट्टान आ गई है जो सबकी ताकत लगाने के बाद भी नहीं टूट रही है। तो सरकार आ गए, सरकार आए, उस खड्डे में उतरे, और जब आपने एक फावड़ा मारा, उससे ही वो पत्थर जो था वो चाक हो गया, उसको दरार पड़ गई, और उसमें से एक रोशनी आई। तो सरकार फरमाते हैं कि यहां से मुझे वो नजर आ गया है कि हमारी जो हुकूमत है, इस्लामिक हुकूमत जो है, वो मुल्क शाम तक भी और कैसर और कसरा तक भी, यानी ईरान तक भी हमारी हुकूमत होगी। वहीं से आपने कहा। और जब आप चढ़ रहे थे उस खड्डे से, तो आपके पेट पे पत्थर बंधे हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि उस दौर में ऐसा करते थे लोग, भूखे रहते थे, तो कहीं भूख की शिद्दत से कमर ना झुक जाए तो अपने पेट पर पत्थर बांध लिया करते थे। तो सरकार के पेट पर ही पत्थर बंधे हुए थे। तो हज़रत जाबिर ने देख लिया, उनसे बर्दाश्त ना हुआ कि मेरे प्यारे नबी जो है वो भूखे हैं। तो आप जो है दौड़ते हुए घर पे गए, अपनी बीवी से कहा, अपनी बेगम से कहा कि घर में कुछ खाने के लिए है। तो आपकी बीवी कहती है कि 1 सा आटा है थोड़ा सा, और एक बकरी का बच्चा घर में है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपने कहा कि ठीक है, मैं बकरे को ज़बह कर देता हूँ, बकरी के बच्चे को, और उसका गोश्त तैयार कर देता हूँ, तुम जो है उसका सालन वगैरह बना लो। तो आपकी बीवी ने कहा कि ध्यान रहे, बड़ी फौज है वहां पर, खाना उतना नहीं है हमारे पास। तो आप सरकार के कान में कहे, आहिस्ता से उनको बताए कि इतना ही खाना है, और आप चंद अफराद को लेकर ही आए दावत में, सबको लेके ना आए। तो हज़रत जाबिर ने कहा कि ठीक है,
आप गए सरकार की बारगाह में, उसी तरह अर्ज किया कि हुजूर आज आपकी दावत मेरे गरीब खाने पर है, आप आइए। और आपने कहा भी कि इतना ही खाना है। फिर भी सरकार ने जो है 1500 से ज्यादा लोगों की जो फौज थी, सबको कहा कि आज जाबिर के घर पे दावत है सबकी, चलो। अब हजरत जाबिर तो परेशान, मैं कह रहा हूं कि एक बकरी का बच्चा है, थोड़ा सा आटा है, और आप पूरी फौज को लेके आ रहे हैं दावत में। मैंने दावत तो सिर्फ आपको दिया, चंद लोगों को लेकर आने को कहा, लेकिन आप पूरी फौज लेके आ रहे हैं। तो सरकार फरमाते हैं कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक अपनी बीवी से कहना कि आटा ना भूले, जो सालन पक गया हो उसमें से कोई खाए नहीं जब तक मैं ना आ जाऊं। आप गए घर पर, आपने जाकर अपना लुआब दहन उस आटे में डाला, आपने लुआब दहन उस सालन की टोप में डाला और कहा कि आप बांटते रहो। तो है जाबिर कहते हैं कि पूरे 1500 लोग ने खा भी लिया, लेकिन वो आटा वैसे ही वैसे ही बचा, वो खाना, वो सालन उतना के उतना ही बचा, वो खत्म हुआ ही नहीं। ये वो लुआब दहन है, ये आम लुआब दहन नहीं है। उसकी अजमत को समझो कि क्या लुआब दहन है वो, उससे क्या होता है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि बस समझते हैं कि थूक है, भाई उसको देखो क्या है वो लुआब। सरकार कभी कुछ बोलते नहीं है, कुछ भी हुआ लुआब दहन ले लो। और एक वाकया ले लो, लुआब दहन की बरकत है ये। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए, तो आपने अपनी अमानतें, अपना सामान जो लोगों को देना था, वो मौला अली कायनात को अता किया कि तुम ये सब लोगों की अमानतें लोगों को पहुंचाकर फिर मदीने आना। तो मौला अली कुछ दिनों के बाद तमाम अमानतें, जिसकी भी जो अमानतें थी कि हमारे नबी जो है वो अमानत के अमीन है, वो सबकी अमानतें उन्होंने लौटाई और वो लौटाने का जिम्मा मौला अली को दिया। और मौला अली ने वो तमाम अमानतें लौटाकर फिर सफर शुरू किया मदीने का। तो आप रात में सफर करते और दिन में कहीं ना कहीं गार में कहीं ना कहीं आराम करते। तो वो सफर में इतना ज्यादा थक गए और उनके पैरों में इतने जख्म हो गए, इतने छाले पड़ गए कि लुआन हो गए, बड़े निढाल होकर मदीना पहुंचे। वो सफर काफी तवील था, आज भी सब जानते हैं 400-450 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस को पैदल तय करना खाने का काम जो भी रेगिस्तान में बहुत टफ है, वो सफर आपने तय किया। वहां पहुंचे, ढाल हुए, तो एक रूम में जाके, एक कमरे में जाके आप आराम करने लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची कि अली आ गए हैं। तो आपने कहा कि बुलाओ उनको। तो कुछ लोगों ने कहा कि हुजूर उनके पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, उनके पैरों से बहुत खून बह रहा है, छाले पड़ गए हैं, वो नहीं चल सकते, बड़ी खराब हालत में है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए उनके पास। जब देखा कि मौला अली कायनात जो है वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं और उनके पैर की हालत बहुत खराब है, तो आप बैठे और अपना लुआब दहन जो निकाला और उनके जख्मों पे लगाने लगे। मौला अली फरमाते हैं कि वो जख्म ऐसे ठीक हो गए कि कभी मुझे जिंदगी में दोबारा पैर में कभी कोई तकलीफ हुई ही नहीं। ये है वो लुआब दहन। तो लुआब दहन किसको कहते समझ में आया? और लेना तो और ले ले। लुआब दहन की बरकत जो है बहुत है। जंगे खैबर का वक्त, उस वक्त में भी बहुत दिनों तक मुहासरा किया हुआ खैबर के किले का, और हम लोगों को फतह हासिल नहीं हुई। तो सरकार सल्लम ने मौला अली कायनात को बुलवाया अलम देने के लिए, क्योंकि मौला अली कायनात जो है वो सरकार के अलमदार है। अलमदार कहते हैं सिपा सालार को, जिसके पास फौज का झंडा होता है। मशहूर मारूफ हदीस है कि जंगे उहद में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज कुफारों से लड़ रही है, उस जंग में मौला अली कायनात के हाथ में अलम था, क्योंकि जंगे बदर में भी आप अलमदार थे, जंगे उहद में भी, ऐसी तमाम जंग, जितनी भी जंग उन्होंने लड़ी है, सब जंग में वो नबी के अलमदार होते थे, सिपा सालार होते थे। तो आपका दाहिना हाथ टूट गया था मौला अली का जंगे उहद में, और आपके हाथ से वो झंडा छूट गया था। तो सरकार फरमाते हैं कि ये झंडा उठाओ और अली के बाएं हाथ में दे दो। जो उनके हाथ से छूट गया है, उनका एक हाथ टूट गया है, तो किसी और को उठाने को नहीं कहा,
आपने कहा कि झंडा उठाओ और अली के बाएं हाथ में दे दो, क्योंकि अली जो है वो दुनिया और आखिरत में मेरे अलमदार है। दुनिया और आखिरत में कौन है? वो मेरे अलमदार है। वो तो समझ लो कि भाई सरदार कौन है? अली। क्योंकि सरकार ने फरमाया और भी जगह पर और अली के लिए अपनी बेटी से, हम सबकी मां बी फातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, ए अली तू इस बात पर खुश नहीं हो, ए बेटी तू इस बात पर खुश नहीं हो, जो तुम्हारा शौहर है ना वो दुनिया और आखिरत में सरदार है। दुनिया और आखिरत में क्या है? वो मेरी उम्मत का सरदार है। वो तो राजी हो जा कि मैंने तेरा निकाह किससे किया है। वो अली जो फाते खैबर है, उस वक्त जब खैबर की जंग चल रही थी तो आपको चश्मे आसूब यानी आंख आई हुई, जिसको आंख आई हुई कहते हैं, चश्मे आसूब की बीमारी मुब्तला थे। तो आपको बुलवाया गया और सरकार ने अपना लुआब दहन उनकी आंख में जब काजल की तरह पिनाया तो आपकी जो बीमारी थी वो उसी वक्त खत्म हो गई और आपको वो अलम अता किया गया। और फिर उस लुआब दहन की बरकत देखो कि जो बीमार है उनके हाथों पर जंगे खैबर होती है और वो खैबर का किला फतेह होता है। वो किसकी बरकत है? तो उस लुआब दहन की बरकत है। आगे और चले तो मौला अली कायनात के बाद, क्योंकि जितने भी वली है उन तक लुआब दहन पहुंचता है। सरकार सल्लम ने अपना लुआब अली को दिया, मौला अली ने इमाम हसन हुसैन को दिया। उनके आगे जैसे जैसे सिलसिला चलता गया तो ख्वाजा गरीब नवाज के पास भी वही लुआब पहुंचा है, बड़े पीर सरकार के पास भी वही लुआब पहुंचा है। जैसे जैसे वो लुआब पर दहन पहुंचता जाता है वैसे वैसे उसकी अजमत और बरकत बढ़ती चली जाती है। गरीब नवाज अगर बुलंद मर्ते पर है तो उसी लुआब दहन की वजह से, बड़े पीर सरकार अगर बुलंद मकाम पर है तो उसी लुआब दहन की वजह से, कि सिलसिलों में यह तरीका है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लुआब दहन है वो अपने मुरीदों तक पहुंचाया जाता है और फिर उसकी अजमत और बरकत से फिर तमाम मौजूदे भी होते हैं, करामतें भी होते हैं, कुछ होता है। तो मौला अली कायनात जो है वो अव्वल है, सबसे पहले है किसमें? दीन में। और ये दीन की बात है, दुनिया की बात नहीं है। हुकूमत दुनिया में हुई है, दीन में नहीं। खुलफाए राशिदीन किसमें कहेंगे? आप हिस्ट्री पढ़ोगे अगर इस्लाम की तो आपको पता चलेगा कि नबूवत के बाद, नबी के विसाल के बाद में राशिदीन ने हुकूमत की। राशिदीन के बाद कहा जाएगा कि उमैयाज ने की, बनु उमैया, उन्होंने हुकूमत की। उनके बाद इस्लाम की हुकूमत किसके पास आई? तो अब्बासीज के पास आई, अब्बासियों ने हुकूमत की। तो हुकूमत अगर हिस्ट्री से देखोगे तो ऐसे मिलेगी। ये दीन की बात नहीं है, ये बात कहां आ रही है? ये हुकूमत में आ रही है, सियासत में आ रही है, राजनीति में आ रही है। ये सियासती मामला है। सियासती मामला में, हुकूमत के मामले में हजरत सिद्दीक जो है वो कौन है? पहले खलीफा है। उमर फारूक दूसरे खलीफा है। उस्मान गनी तीसरे खलीफा है। चौथे खलीफा कौन है? मौला अली है। लेकिन दीन के मामले तो सारे मौला अली से ही चलेंगे, मौला अली से ही दीन चलेगा, सारे सिलसिले मौला अली से ही नबी तक पहुंचेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि कोई और उस जगह ले सकता है, कोई वो जगह ले नहीं सकता। वो जगह अली की है और अली की ही रहेगी। तो अव्वल दर्जा दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। क्या कहोगे? तो मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। तो दीन में अव्वल दर्जा किसी का है तो वो अली का है, किसी और का नहीं। क्योंकि वो अव्वल दर्जा कैसे कैसे है हमने साबित किया, बताया। और हमारे जो अजीम साहबा है खुलफा राशिदीन है, उन्होंने भी उनकी अजमत को माना है, इनकार नहीं किया है, उसको भी माना है उन्होंने। उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं था। इख्तिलाफ आज के दौर के लोगों में है, तो कभी भी उस इख्तिलाफ को जो है वहां ऊपर ना लेके जाया जाए। हाँ, अब राजनीति या हुकूमत के एतबार से जो भी आपने नंबर दे दिए दे दो, लेकिन दीन में मौला अली अव्वल नंबर। दीन को बचाने के लिए कौन थे? करबला में
मौला अली के बेटे हुसैन। दीन को जिंदा करना था तो बगदाद में कौन थे? बड़े पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी, मोइनुद्दीन गौस पाक। कौन है वो अली के बेटे हैं। जब दीन को रोशन करना था हिंदुस्तान की तरफ बर्रे सगीर पर, तो फिर कौन थे वो? ख्वाजा गरीब नवाज। वो कौन है? वो मौला अली के बेटे हैं। यानी अगर दीन के लिए गर्दन देनी पड़ी तो अली का घराना। दीन को बचाना पड़ा तो अली का घराना। दीन को जिंदा करना है तो अली का घराना। दीन को रोशन करना है तो अली का घराना। तो दीन में कौन है? दीन किसके पास है? अली के पास है। दीन बचाने के लिए कौन था? तो अली है और कोई नहीं। दुनिया भी हुकूमत कोई भी कर ले, दीन तो अली का ही रहेगा। दुनिया में हुकूमत कोई भी करे, दीन किसका रहेगा? अली का ही रहेगा, किसी और का हो नहीं सकता। तो अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं अपने बयान का इख्तिताम यहीं पर करता हूं। और सबके लिए, हम सबके लिए सरकार की बारगाह में आज की शब के सदके में दुआ है कि हम सबको एक नेक इंसान बना और ऐसा ईमान वाला बना कि जिसके दिल में अहले बैत की, सहाबा कराम की और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमेशा रहे, इज्जत बनी रहे। और हमेशा ऐसी हम मौला अली की विलादत के मौके पर जमा हो और आपकी अज़मत का तज़किरा करें, बयान करें। तो इसकी दुआ हर किसी के लिए अल्लाह की बारगाह में है और दिल से गहराइयों से सबके सब आमीन कहे कि अल्लाह हमारी इस हाजिरी को, इस बयान को, जो भी हमने गलतियां की हो उस कोताहियों को दरगुजर फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबके दिलों में, हमारी औलादों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को जिंदा रखे और चिराग की तरह रोशन रखे, ता कयामत तक वो अहले बैत की जिक्र अस्कार करने की उनको तौफीक अता फरमाए, उनकी सनाखा बने, उनकी तारीफ करने वाले बने, हमारी औलादों में सबके सब मोहब्बत करने वाले बने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी आल से। वाह